हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लशिश 2.0। मैं कृष्णा बोल रही हूँ। हाउ आर यू ऑल। एंड हम देख रहे हैं रिया और मुस्कान की स्टोरी। जो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था, मुस्कान बहुत गुस्सा हो जाती है रिया के हरकतों से, रिया की एटीट्यूड की वजह से। एक पर्सन कॉल करता है, उसका सही रिस्पॉन्स नहीं देती है तो रिया के ऊपर वो गुस्सा हो जाती है एंड फ़ोन काट देती है। वो खाती नहीं है, जो बहुत अरमान से बनाया हुआ पास्ता भी नहीं खाती है, वो उसकी बहन होती है ना सौम्या, उसे दे देती है। एंड मुस्कान चली जाती है वो लेटने के लिए एंड उसे यही बार बार माइंड में आ जाता है। मुस्कान एक ऐसी पर्सन है, ज़्यादा से ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है एक पर्सन से। मुस्कान हर किसी से अटैचमेंट नहीं होती है, बहुत रेयर बट काइंड किसी से अटैचमेंट होना चाहती है तो हो जाती है, वैसी एक पर्सन है। बट यहाँ हमारी रिया से बात करती है, देन कॉल कर दी थी तो मुझे क्या है, मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया, ऐसी वे में होती है रिया। एंड वो भी सो जाती है, इनका रात निकल जाता है, दोबारा दिन होता है। नेक्स्ट डे मुस्कान है ना, वो उठती है, उनके मम्मा के पास जाती है, पूछती है मम्मा तबीयत कैसी है, तो फील बेटर बोलते हैं। ठीक है, मैंने दवाई ले लिया था रात तो ठीक है, तुम रेडी हो जाओगे, मैं कुछ बना देती हूँ, ओके तुम खा लेना, ऐसे बोलते हैं। बट मुस्कान मना करती है, नहीं मम्मा मुझे नहीं चाहिए, मैं कुछ खा लूँगी कैंटीन में और मुझे भूख नहीं है, ऐसे बोलती है। वैसे भी लेट हो रहा है, ऐसे वो बोलती है। सुबह मुस्कान का रूटीन ये होता है कि सुबह सुबह उठना, जैसे वो सनराइज़ पे उठना चाहती है बट उतना जल्दी भी नहीं, थोड़ा 6:30 पे उठती है। वो अपने गार्डनिंग होता है वहाँ जाती है, देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, जो पेड़ पे पानी वो डालना वो सब कर रही होती है। एंड वो निकलती है, उसके कॉलेज के लिए टाइम होता है तो वो निकल जाती है उसका स्कूटी पे। एंड इधर हमारी रिया पूरे शहर भेज के सो रही होती है, उसे अच्छे से नींद आता है। उनकी फैमिली में एक्चुअली उनके मम्मा, उनके पापा एंड रिया के एक बड़े भाई हैं, इनसे थोड़ा उम्र में ज़्यादा, एक 24 ऐसे कुछ। रिया के पापा है ना, रिया के मम्मा से बात करते हैं, चाय पी रहे होते हैं तो पूछते हैं कि रिया उठी नहीं अभी तक, उसे कॉलेज जाना है, टाइम हो जाएगा, अभी 8 हो गया, टाइम हो गया, 1 आवर में उसे जाना है, तो क्या कर रही है, ऐसे पूछते हैं। तो रिया की मम्मा बोलते हैं वो सो रही है। तो रिया के पापा बोलते हैं क्या सो रही है, पता है एडमिशन लिया है, कल ही उसकी फर्स्ट डे है, पूरे 3 साल उसे जाना है, ऐसे ही नहीं करना है, उसे थोड़ा आदत डालो जल्दी उठने की, जाओ तुम्हारी बेटी को कुछ समझाओ क्या है। मतलब उनके पापा भी थोड़ा बहुत समझाते हैं। तो अच्छा ठीक है आप चाय पिए, मैं उसे जगाती हूँ, मैं उसे बोलती हूँ जल्दी रेडी होने के लिए। तो उनके मम्मा जाते हैं रिया के पास एंड वो जाके सो रही होती है, उसकी टेडी होता है ना, उसकी बेबी, उसे पकड़ के तो जाके उसके शोल्डर में हाथ रख के बोलते हैं रिया बेटा, रिया उठो, टाइम हो रहा है, ऐसे बोलते हैं। तो रिया बोलती है मम्मा प्लीज़ मुझे सोना है, क्या मम्मा, ऐसे बोलती है, बहुत नींद में होती है। तो फिर से बोलते हैं कि रिया बेटा टाइम हो रहा है, कॉलेज जाना है तुम्हें, पापा बैठे हैं बाहर, जल्दी निकलो, रेडी हो जाओ, नाश्ता रेडी कर रही हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो रिया बोलती है मम्मा कॉलेज क्या आज भी जाना है, मुझे कल गई थी ना, काफ़ी नहीं है क्या, फिर से जाना है क्या। मतलब कॉलेज, उसके डिक्शनरी में ना कॉलेज एक दिन जाओ बस, बाकी का नहीं, उसे तो पूरा इंटरेस्ट ही नहीं होता है कॉलेज जाने में। बट रिया के मम्मा देखते हैं अरे बाप रे, ये अभी से दिल छूट गया इसकी कॉलेज में, तो 3 साल में कैसे इसे बताऊंगी, पता नहीं मेरा क्या हालत होगा इसे कॉलेज भेजते तक, इसका डिग्री कंप्लीट करने तक, ऐसे उनके मम्मा सोचते हैं। तो वो फिर से जगाते हैं। देन रिया आँखें को मलते हुए उठती है, हाँ मम्मा बोलिए। तो बोलती है बेटा टाइम हो रहा है, आपके पापा वेट कर रहे हैं। मम्मा प्लीज़, क्या यार मम्मा प्लीज़, मुझे नहीं जाना है कॉलेज, क्यों परेशान कर रही हो, एक तो बेकार का कॉलेज में ऐड किया है, मुझे एडमिशन नहीं करवा था, क्यों किया। मतलब सुबह शुरू करती है। तो उनकी मम्मा समझाते हैं बेटा प्लीज़ जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं पापा से बात करती हूँ, ओके वो वेट कर रहे हैं, जाओ तुम्हारे से बात करना है, जल्दी जाओ, ऐसे बोल के उसे भगा देते हैं। तो रिया जाती है, फ्रेश अप होती है, नहा के आती है। वो हमेशा ना नहाने के बाद हमेशा है ना वो देखती है, मिरर को देखती है, क्योंकि रिया एक ऐसी पर्सन है, वो
अपने फेस को देखती हैं लाइक वो देखती है उसकी आंखें को, वो उसे बहुत अच्छा लगता है खुद का, वो सेल्फ लव ज़्यादा करती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो देखती है वाओ यू आर सो क्यूट, ऐसे बोल के खुद को प्यार करती है। देन वो देखती है डैडी को, बेबी मैं जा रही हूँ ओके, आई मिस यू, मैं इवनिंग आके मिलती हूँ ओके, ऐसे बोल के निकल जाती है। तो बाहर जाती है, उनके पापा डाइनिंग पे बैठे होते हैं, डाइनिंग हॉल पे, एंड ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं। तो वो पूछते हैं रिया बेटा आ गई, गुड मॉर्निंग, ऐसे बात करते हैं, बहुत ही स्वीट सा। उनके पापा एक्चुअली एक बिजनेसमैन हैं, इसे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं ये करो वो करो, बट कॉलेज तो करना पड़ेगा ना। तो रिया बोलती है हाय हाय डैड गुड मॉर्निंग। तो वो बैठने के लिए बोलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो बैठ जाती है एंड पूछते हैं कैसे था कॉलेज कल का, मैंने तो पूछना चाहता था बट तुम सो गई थी, हाउ वाज योर डे, ऐसे पूछते हैं। तो रिया बोलती है बेकार था, मतलब एक ही वर्ड में पूरा पता चल गया, ये 3 साल उसे कैसे जाना वाला है पता हो गया। तो उनके पापा क्या बेकार मतलब तुम फिर से किसी के साथ लड़की आई हो, ऐसे देखते हैं, एक्चुअली पूछते हैं यस। तो रिया बोलती है पापा मैं कहीं लड़ती नहीं हूँ, खुद आते हैं मुझसे पंगा लेने के लिए, मैं थोड़ी ना जाके लड़ती हूँ, क्या डर आप भी समझते नहीं हो, मैं बोल रही हूँ ना मुझे कॉलेज पसंद नहीं है। तो बोलते हैं अगर ज़्यादा बात करेंगे ना, हम एडवाइस करेंगे उसे अच्छा नहीं लगेगा, और शुरू कर लेगी नहीं मुझे जाना नहीं है। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा ये तो ऐसे ही है, बट हमें है ना सबसे जाके लड़ना नहीं है, वो तो ऐसे ही होते हैं, इट्स ओके तुम है ना तुम जाओ कॉलेज जाओ एंड रिलैक्स करो कि ऐसे वो समझाते हैं, क्योंकि रिया के साथ ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं, वो बहुत ट्विस्टी है। देन वो नाश्ता देते हैं, उनकी मम्मा बहुत ज़बरदस्ती खिलाते हैं, वो उससे नहीं खा रहा होता है, वो भी सुबह में, नो वे। तो वो थोड़ा बहुत खाती है। देन उनके पापा बोलते हैं चलो मैं तुम्हें कॉलेज पे ड्रॉप कर दे के मैं ऑफिस चले जाऊँगा। तो वो भी ओके पापा बोल के निकल जाते हैं। तो वहाँ मुस्कान वेट कर रही होती है, बट वो सोचती है कि रिया आएगी, वो तो गुस्सा में है, मुस्कान तो बहुत गुस्से में है, वो ऑलरेडी आ चुकी है कॉलेज में। वो देखती है कि रिया आएगी, उसे मनाएगी, ऐसे वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है क्या, बट हमारी रिया वाओ, उसकी पर्सनैलिटी देख के आपको लग रहा है वो माफ़ी मांगेगी, वो कुछ बात करेगी। तो वो आती है, कार पे से निकलती है, एंड वो जब एंट्री होती है तो मुस्कान देख रही होती है एंड कुछ नहीं बात करती है, एक हाय हेलो कुछ भी नहीं। तो ये रिया है ना नोट करती है, रिया देखती है उसके पास एंड उसके पास जाती है, और क्या हुआ तुम्हें, फेस क्यों से बना कर रखा है, एक हाय हेलो नहीं है, क्या बात है, ऐसे पूछती है रिया देखती है ना, देख के अवॉइड नहीं कर सकती है ना, तो देखती है पूछती है। एंड मुस्कान बोलती है कुछ नहीं, मुझे तो कुछ बोलना नहीं है, मुझे तो कुछ बात नहीं करना है, हाय हेलो बोलना है, चलो हाय हेलो ठीक है अब, ऐसे पूछती है मुस्कान, मतलब वो भी एटीट्यूड में आके बात करती है। तो रिया देखती है ये क्या कर रही है, क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक है, सुबह सुबह कुछ खा कर आई हो क्या, ऐसे पूछती है रिया। तो मुस्कान बोलती है हाँ तुमने तो मेरे लिए बहुत बना के खिला दिया ना, मैं पेट भर के खा कर आई हूँ यहाँ, ऐसे बात करती है मुस्कान। तो रिया को ये एटीट्यूड पसंद नहीं आती, क्या कर रही है ये, सुबह सुबह लड़ने के लिए वेट कर रही है क्या, अभी पापा बोले थे हाँ बाकी तो लड़ते हैं, तुम्हें संभाल के रहना है। तो उसके माइंड में आता है मुझे तो लग रहा है ये लड़ने के लिए वेट कर रही है। तो मुस्कान बोलती है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ प्लीज़, तुम्हारे क्लास पे चले जाओ, ऐसे बोलती है। तो रिया एक पॉइंट पे आती है, क्या गुस्सा मतलब मैंने क्या किया, ये तो तुमने कॉल किया रात, मेरा पूरा नींद उड़ाया, मैं इतनी अच्छी सो रही थी, मेरा पूरा जगा दिया, देन अब मुझे उल्टा सुना रही हो, ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है हे हेलो मैंने कॉल किया येस, बट यू डिड एवरीथिंग, एक पर्सन कॉल कर रहा है तो उसके रेस्पॉन्स ऐसे देते हैं क्या, कैसे लोग होते हैं पता नहीं, ऐसे बोलती है मुस्कान। देन वो बोलती है कि मुस्कान बोलती है कि एक तो गलती तुम्हारा था, एक पर्सन कॉल करता है अच्छे से बात करना चाहिए, एक तो उल्टा सीधा बोलते हैं, देन मुझे आके उल्टा सुनाते हैं, राइट, मुझे लगा तुम आके मुझे मनाओगे बट आप तो बहुत एटीट्यूड बना रहे हो। तो ऐसे वो डायरेक्टली बात करती है मुस्कान। तो रिया बोलती है कि क्या मैं मनाऊंगी, मैंने कौन सी गलती किया मैं मनाऊंगी, ओ हेलो मैं किसी को मनाती नहीं हूँ, मेरा टाइप नहीं है, और मैं जाके खुद से किसी से बात नहीं करती हूँ, यू कॉल्ड मी ओके, याद है ना यू कॉल्ड, आपने कॉल किया मुझे, एंड क्या बोल रहे थे कुछ पास्ता बनाए ये बनाए, अरे पास्ता बनाए तो खाना चाहिए ना, मुझे क्यों कॉल करके पूछ रहे हो खाओ या ना खाओ, क्या बात है, खुद कॉल किया अब मुझे बोल रहे हो, ये बात है ना। मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है यार, एक
एक फ्रेंडशिप से कॉल करते हैं, बट ये क्यों ओवर एक्टिंग कर रही है, क्यों इतना एटीट्यूड से बात करती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। दिस इज़ लास्ट, मैं बता रही हूँ ना, दिस इज़ लास्ट, मैं इसके बाद तुमसे बात नहीं करने वाली हूँ, दिस इज़ लास्ट, ओके, ऐसे बोलती है मुस्कान। तो रिया बोलती है हाँ मैं भी कौन सी बात करने वाली हूँ, एक एडवाइस करो मुस्कान, एक एडवाइस, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीवन, सुनाया एनीवन, क्योंकि ये तो कल हमने मीट किया था, आज आप उम्मीद करके बैठे कि मैं आपसे बात करूंगी, उम्मीद ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब पूरे फ्रैंक बात करती है रिया, रिया जो बोलती है सही बोलती है। कल ने हम मीट किया, कल ही हम मीट किया, कल ही एक तो नंबर शेयर कर लिया, नंबर तो मैंने भी नहीं पूछा, तुम मुझसे ले लिया था, अब उल्टा से तुम मुझे एक्सपेक्ट कर रही हो कि मैं तुम्हें मनाऊं। देखो मेरा कैरेक्टर ये नहीं है, मुझे चुपचाप जाना है आना है, मुझे किसी से फालतू की बात नहीं करना है, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं रखना है किसी से, मुझे लड़ाई भी इवन पसंद नहीं है, कोई मुझसे पंगा लेता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, बस मेरा कॉन्सेप्ट यही है। ऐसे रिया बहुत एटीट्यूड में आके बात करती है, देन वो निकलने लगती है। एंड वन मोर थिंग, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, और मुझसे भी कोई एक्सपेक्ट ना करे तो अच्छा है, ओके, मैं क्लियर कट बता रही हूँ। वो मतलब वो पहले से ही बता देती है मैं बहुत हर्ट करने वाली हूँ, मुझसे दूर रहिए, ऐसी कैरेक्टर। एंड मुस्कान को भी गुस्सा आता है, वो बोलती है हाँ थैंक यू फॉर योर एडवाइस, मुझे समझा दिया ना, थैंक यू, अब चलिए मुझे बात नहीं करना है, ओके बाय, ऐसे बोल के ना वो भी निकल जाती है, ये भी निकल जाती है। मतलब इनका क्या चल रहा है, दोनों गुस्सा हो रहे हैं। मुस्कान तो सोचती है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि रिया आएगी मनाएगी, बट वो नहीं होता है, फिर भी वो पता नहीं क्या सोचती है, वो चुपचाप चली जाती है, गुस्से में होती है, क्लास अटेंड करती है जाके। इधर हमारी रिया उसकी क्लास चली जाती है, वहाँ अटेंडेंस होता है, पहला टीचर आते हैं, क्लास शुरू करते हैं। एक तो रिया को कॉलेज पसंद नहीं है, एडमिशन ले लिया है, ठीक है, उसका थोड़ा इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, तो वो इंटरेस्ट लेके देखती है, बट फिर भी उसका माइंड है ना अपसेट होता है, ये क्या चल रहा है, मुझसे लड़ने के लिए क्यों आ जाते हैं सब लोग, ऐसे वो सोच रही होती है, बट ज़्यादा नहीं, मुस्कान के बारे में ज़्यादा वो सोचती नहीं है। देन ब्रेक टाइम होता है, मुस्कान है ना जाती है, बैठी होती है कैंटीन पे, वो एक्सपेक्ट कर रही है फिर से अगेन सेम गलती कर रही है कि रिया आएगी उससे बात करेगी। एंड रिया है ना, रिया को पता है, अच्छे से पता है वो कैंटीन में होगी, उसे देखना नहीं है, मैं क्यों फालतू में जाके उसे देखूं, तो मैं नहीं जाऊंगी, ऐसे वो अपने उधर ही उसकी ब्लॉक होता है ना जो क्लास, वहीं पे खड़ के वो टाइम पास कर रही होती है। एंड इधर मुस्कान वेट कर रही है और इधर से उधर देख रही है, जो रास्ता है ना गेट होता है कैंटीन का, उधर देख रही है कोई दिख रहा है क्या, कोई आ रहा है क्या, मतलब हमारी रिया देख रही है, रिया आ रही है क्या, वो बात करेगी, वो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है। देन एक समय पे जाके वो बैठ जाती है, थक जाती है, यार ये नहीं आएगी, ऐसे वो सोच के, तभी है ना एक पर्सन वहाँ आते हैं, वो और कोई नहीं हमारी अदवी, जो मुस्कान की सीनियर, वो आती है, वो देखती है मुस्कान को देखते तो एक स्माइल आता है अदवी को, एंड वो बोलती है हाय मुस्कान, हाउ आर यू, क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है मैं सैड नो, मुझे तबीयत ठीक नहीं है, बट कुछ नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलती है। हाँ मुस्कान को थोड़ा पता नहीं उससे गेयर सा होता है, मतलब चक्कर सा हो रहा है, थोड़ा माइल्ड सा, एक तो कल रात से उसने खाया नहीं, थोड़ा वो वीक लगती है, उसका फेस भी सैड होता है, जब दिल में प्रॉब्लम्स होता है ना कुछ हो रहा होता है ना तो फेस में दिखता है। तो अदवी देखती है, अदवी पूछती है कि क्या है, बट मुस्कान कुछ नहीं बोलती है, उस समय तक वो चुप रहती है, उस समय तक वो अच्छे से बात करती है, मुझे कुछ नहीं, तुमने खा लिया, कैसे बात करती है। तो अदवी है ना उससे बात करती है कि और तुमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, चलो मैं ऑर्डर करती हूँ, हम दोनों खाएंगे, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है ना ना ना, मुझे नहीं चाहिए, मैं बस कुछ ऑर्डर मत करो, ओके, ऐसे बोलती है। तो ऑर्डर नहीं करना है, खाना नहीं है, तो तुम क्यों यहाँ आई बैठी, तो ये अदवी के माइंड में होता है, बट वो पूछती नहीं है, और भी पूछेंगे तो इरिटेट हो जाएगी। तो वो देखती है चलो ओके, तुम्हें खाना नहीं तो ठीक है, मैं फोर्स नहीं करूँगी, बट वो कहाँ है, वो नहीं है, ऐसे पूछती है अदवी। तो मुस्कान पूछती है ओ कौन किससे कौन, ऐसे पूछती है। तो अदवी बोलते हैं वही तुम्हारी फ्रेंड रिया। तो मुस्कान को गुस्सा आ जाता है, बहुत इरिटेट होती है, रिया फ्रेंड सुनती है ना, तो वो बोलती है अदवी तुम्हें आना है, बात करना है तो बात करो, उसके बारे में मुझसे बात नहीं करो, वो मेरी फ्रेंड नहीं है और मैं उसे जानती नहीं हूँ, वो कल ही मिली है, मैं क्या उसकी फ्रेंड हूँ, हमारा क्या रिश्ता है, 10 साल की 12 साल की रिश्ता है,
ऐसे पूछ रही हो। अद्वी को समझ नहीं आता ये क्या इतना गुस्सा कर रही है, इतनी मुस्कान इतनी बहुत काइंड एंड काम पर्सन है, वो गुस्सा कर रही है, ये तो अद्वी को नया लगता है। और वो देखती है अच्छा ठीक है, ओके रिलैक्स, मैं कुछ ठीक है, मैं कुछ गलत नहीं पूछ रही हूँ, तुम तो सबको फ्रेंड मानती हो ना, तो वही चीज़ मैंने पूछा। तो सही पॉइंट पकड़ती है अद्वी। तो ये माइंड में आता है हाँ मैं तो सबको फ्रेंड मानती हूँ, बट कोई नहीं मानता है। तो ये भी मुस्कान के माइंड में होता है। तो मुस्कान बोलती है अद्वी मुझे है ना उसके बारे में मत बात करो, वो अपनी ब्लॉक में होगी, अपनी क्लास में होगी, मुझसे मत बोलो, ओके, मुझसे मत पूछो, और तुम्हें कुछ खाना है तो प्लीज़ खा लो, ऐसे बोलती है वो। मतलब यहाँ से निकलो भाई, मुझे अकेले रहना है, ऐसे एक एटीट्यूड में बात करती है, बहुत काइंड वे में भी। तो अद्वी समझ जाती है ओके इसकी माइंड ठीक नहीं है, चलो ठीक है कोई नहीं। तो अद्वी है ना वहाँ से निकलती है, उसे केयर रहता है, मुस्कान का केयर होता है, तो वो ज़्यादा पूछती है, जानना चाहती है उसे क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी रिया का नाम सुन के उसे क्यों इतना इरिटेट हो रहा है। तो ये भी जाती है रिया की ब्लॉक पे, जाती है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट पे, एंड वो देखती है कि रिया वहाँ खड़ी है, कहीं कुछ देख रही है ऐसी। तो जाती है, पूछती है ओ हेलो तुम कैसी हो तुम, ऐसे पूछती है। अद्वी एक नॉर्मली बिहेव करती है। तो रिया पूछती है मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अद्वी पूछती है मुझे याद है ना, मैं कौन हूँ याद है ना, ऐसे पूछती है। तो रिया बोलती है हाँ मुझे याद है, इतने भी भूली नहीं, मैं कल ही तो मिली, ओके, मैं यहाँ मेरे ब्लॉक में खड़ी हूँ, मैं चुपचाप हूँ, मैं किसी से यहाँ लड़ने के लिए नहीं आई हूँ, ऐसे बोलती है। तो अद्वी बोलती है एक बात बताओ, तुम मुस्कान को कुछ सुनाया क्या, कुछ बोला क्या, तुम और मुस्कान के बीच में कुछ हुआ क्या, ऐसे पूछती है। तो अद्वी ये पूछती है। तो रिया देखती है हद है यार, मैं क्या करूं, मतलब सब क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, कोई कुछ समझ लेता है, कोई कुछ एक्सपेक्ट कर लेता है, तो सारे क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मैंने थोड़ी ना कुछ बोला। तो वो बोलती है। तो रिया एक बात समझ लो, अगर मुस्कान को कुछ तुमने किया, तुमने कुछ बोला होगा, अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो वहाँ लिटरली कुछ धमकी देती है अद्वी। एंड रिया देखती है ये कौन सी बात है, मतलब मैं किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आता भी नहीं है, जो मुझसे लड़ता है उससे ही मैं बात करती हूँ, जो मुझसे पंगा लेता है उससे मैं बात करती हूँ, उससे ही मैं सुनाती हूँ, मैं अननेसेसरीली किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। और तुम्हें इतना ही डाउट है, तुम जाके खुद उससे पूछ लो ना, अगर मैंने कुछ किया, मैंने कुछ बोला, जाके खुद उससे पूछो, मैंने कुछ नहीं किया, ओके, यहाँ से निकलो, मेरा माइंड पीस चाहिए मुझे, ऐसे बोलती है। तो वो अद्वी भी देखती है इससे तो कुछ नहीं होगा, ये बहुत एटीट्यूड है, यस, ये कहाँ से आया, वैसे इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता नहीं। तो सीधा जाती है अपने क्लास की तरफ, एंड वहाँ अद्वी की बेस्ट फ्रेंड दो होते हैं, पीहू एंड खुशी, उनके पास जाती है एंड बोलने लगती है। वो टेंशन होती है ना अद्वी भी, तो वो पूछती है, उनकी फ्रेंड्स पूछते हैं क्या हुआ बडी, क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तुम तो कैंटीन गई थी। अद्वी बोलती है खुशी तुम्हें मुझे एक हेल्प करो, ओके, दोनों को बोल रही हूँ। तो दोनों इंटरेस्ट होते हैं, क्या क्या हेल्प, बोलो हम करेंगे। तो वो बताती है कि साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर में एक लड़की है रिया नाम की, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन मतलब A to Z, ओके, मुझे जानना है, ऐसे बोलती है। तो उनकी फ्रेंड्स दो होते हैं ना, क्यों क्या क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो बोलते हैं हाँ हो जाएगा बडी, डोंट वरी, मतलब ऐसे होना चाहिए, फ्रेंड्स वैसे ही होते हैं वो। तो ये भी थोड़ा रिलैक्स होती है, वो मन में चल रहा होता है इसने क्या किया मुस्कान को, मुस्कान की उतनी टेंशन में है, वैसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता है अद्वी को, बट इन दोनों का कुछ चक्कर तो चल रहा है, बट ये बात उसे अच्छा नहीं लगता है। मुस्कान के बारे में वो केयर करती है, वी डोंट नो वो क्या है। देन इधर रिया है ना, सोचती है कि जब अद्वी बोलती है ना ये कुछ, मुस्कान वहाँ वेट करिए, वो परेशान है, क्या कुछ चला क्या। रिया जाती है कैंटीन के अंदर एंड देखती है कि मुस्कान कहाँ है। जब भी है ना मुस्कान को पता नहीं अजीब सा होता है, चक्कर आता है, वो निकलती है वहाँ से जाने के लिए, तो उसको चक्कर आने लगता है, तो गिरने वाली होती है। देन फ़ौरन वहाँ रिया जाती है, फ़ौरन जाके, तो रिया फ़ौरन जाती है, मुस्कान के हाथ पकड़ लेती है, कुछ नहीं हाथ पकड़ती है, आर यू ओके, क्या हुआ तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान बोलती है कुछ नहीं, आई एम ओके ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है क्या आई एम ओके, तुम गिरने वाली थी, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या हुआ। तो बोलती है बस ऐसे ही चक्कर आ गया था, जस्ट ऐसे ही। तो चक्कर आया था मतलब क्या तुमने कुछ खाया या नहीं, ऐसे ही बोल रही हो। तो मुस्कान थोड़ा ऐसे करती है, तो ये रिया को डाउट आता है, मतलब ये खा ही नहीं क्या कुछ भी। तो पूछती
कुछ खाया नहीं तुमने? क्या खाया तुमने दोपहर पे, लंच पे? तो बोलती है नहीं मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बस ऑर्डर देने वाली थी, ऐसे बोलती है। अच्छा ठीक है, सुबह कुछ खाया या ऐसे? वो डाउट में पूछती है ना, उसे लगता है कि वो कुछ नहीं खाया, तो पूछती है अच्छा चलो कब खाया तुमने लास्ट में, ऐसे पूछती है। तो मुस्कान थोड़ा वो संभालती है, वो नहीं बताना चाहती है कि हाँ मैं तेरे वजह से प्रॉब्लम हूँ, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम में हूँ, तुम्हारी वजह से गुस्से में हूँ, मैंने खाया नहीं। रिया पूछती है कल जो पास्ता बनाया था खाया तुमने खाया या ऐसे ही? तो बोलती है हाँ मैंने बनाया, मैंने खाया भी, मुझे क्या प्रॉब्लम, मैंने खाया, ऐसे बोलती है। तो रिया पकड़ लेती है, हाँ इसने तो झूठ बोल रही है, मतलब अटक के बोल रही है, तो समझ जाती है झूठ मत बोलो, एटलीस्ट जब झूठ नहीं बोलना आ रहा है तो क्यों बोल रहे हो झूठ, क्यों खाया नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे पूछते। तो मुस्कान बोलती है वो मेरे मम्मा का तबीयत ठीक नहीं, तो मेरा माइंड उसमें था, मुझे वो इसीलिए मैंने खाया नहीं। तो वो बताना नहीं चाहती है कि रिया के वजह से उसने खाया नहीं, मूड आउट हो गया, अभी तक वो खाया नहीं, सुबह भी नहीं खाया, ये समझ जाती है। रिया को पता नहीं एक कर्टेसी आता है उस जगह में, इसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो थोड़ा उसे हैंडल करती है, बैठाती है वहाँ, चलो एक पानी पियो, ऐसे बोल के ना वो बोतल से निकाल के ग्लास में पानी डाल के देती है, ये पियो। कान वो पानी पीती है, थोड़ा रिलैक्स करती है। एंड रिया पूछती है तुम, मुझे लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। मुस्कान बोलती है कुछ नहीं, मैं घर जाऊंगी, रेस्ट करूंगी, मुझे कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, ओके, मेरे बारे में तुम्हें डोंट वरी, मेरे बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोलती है मुस्कान। तो रिया बोलती है हाँ ओके, मुझे तो वरी नहीं करना है, वैसे मेरे सामने एक पर्सन ऐसे हो रहा है तो मैं इतना तो करूँगी, इतना भी फत्तर नहीं हूँ मैं, ओके। बट रिया के अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, वो अभी किसी को पता नहीं। रिया के अंदर वो कैसी पसंद, वो दिखाती है ज़्यादा, बट अंदर कुछ और है, वो समझने में बहुत समय लगता है एंड बहुत लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। शी इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो दिखाती ही ऐसे ही डिफ़िकल्टी से बताती है सबको, एंड ऐसे नहीं, वो बहुत समझदार है बट बताने में, बट बचकानी हरकतें करती है, किसी को पसंद ना करना, कोई उसे देख के अच्छा नहीं लगना है, रूड बिहेव करना है, ये सब उसकी पता नहीं गेम होता है, क्या किस चीज़ के लिए करती है पता नहीं। वो सिंपली किसी को बताना नहीं चाहती कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मेरा आदत क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है। तो वो एक फ्रेम बना के रखती है, अपीयरेंस में कुछ, अंदर से कुछ और। तो यहाँ उसे जब हेल्थ की बात आता है ना, मुस्कान की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम, तो वो थोड़ा पिघल जाती है, वो उससे कर्टेसी से बात करती है, बहुत काइंड से बात करती है एंड बोलती है कि किसी से मैं बात करूँगी, अपने घर का नंबर दो, उनको बोलूँगी तुम्हें ले जाने के लिए, तुम स्कूटी नहीं चलाओगी, तुम्हारा प्रॉब्लम है, ओके, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है नहीं, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं हूँ, बस मैं बड़ी हूँ, मैं चली जाऊँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम। तो रिया बोलती है, इंटरप्ट करती है, क्या तुम बड़ी हो, क्या मतलब, तुम्हारे पापा तो होंगे ना, तुम्हारे पापा, ऐसे पूछती है। तो बोलती है ना, मेरे पापा जॉब करते हैं, बाहर हैं, जॉब करते हैं, यहाँ नहीं है, मेरे बड़े सिस्टर मैरिड एंड मेरी छोटी बहन है एंड मेरे मम्मा को तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। तो रिया समझ जाती है कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उस घर में, तो ये अब सोचती है क्या करें। तो बोलती है अच्छा तुम्हारा स्कूटी का चाबी दो मुझे। तो ये बोलती है क्या तुम मुझे बैठा के चलाओगे, स्कूटी चलाओगे, ऐसे पूछती है। मुस्कान समझ लेती है कि वो इसे बिठा के ले जाएगी, तुम्हें सही सलामत जाना नहीं है घर, मैं मेरा ड्राइवर को बोलूँगी, वो तुम्हारा स्कूटी ले आके दे देंगे, बट उसके बिफोर तुम्हें घर छोड़ देंगे, ओके, डोंट वरी, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम्हारा प्रॉब्लम है। मुस्कान बोलती है तुम इतना क्यों केयर कर रही हो, कल तो लड़ रही थी, मोबाइल में भी इतनी बातें कर रही थी, इतनी सुना रही थी, सुबह भी, देन अब क्यों? वो उसे खुद से डाउट भी आता है, ये कैसी पर्सन है, एक जैसे क्यों नहीं है ये, मतलब कभी कुछ, तो उसके माइंड में होता है ऐसे नहीं, हम जो सोच रहे हैं ये ऐसी नहीं, कुछ अलग है। तो मुस्कान बोलती है नो मैं चली जाऊंगी, मेरा स्कूटी नहीं दूंगी, मैं स्कूटी का चाबी नहीं दूंगी, इट्स ओके, तुम्हारा स्कूटी कहीं नहीं जाने वाला है, दे दो, एंड
एक बात और है कि तुम्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती हूँ, तुम स्कूटी चला के जाओगे कहीं, ऐसी ऐसी हालत में जाओगे तो कोई और कोई प्रॉब्लम होगी, मैं ये अलो नहीं करूँगी, बस सिंपल ऐसे बोल देती है। तो वो मुस्कान भी ठीक है मान लेती है। देन तब तक ड्राइवर आ जाते हैं। वो बोलती है कि स्कूटी का चाबी दे देती है, भैया हम लोगों को कानपुर में छोड़ दीजिए एंड मुझे घर छोड़ के ना ये स्कूटी ले आके इनके घर में दे दीजिए, ऐसे बोल के ना उस स्कूटी को बता देते हैं कहाँ है, चाबी दे देते हैं। तो ये निकलते हैं। पीछे सीट में मुस्कान और रिया बैठ जाते हैं और कानपुर जाने लगते हैं। एंड ये जाते हैं उनके घर, वो कानपुर जाते हैं, पहुंच जाते हैं। वो बीच में रास्ते में ऐसे ही कुछ बात कर रहे होते तो ये फाइनली डेस्टिनेशन में आ जाते हैं। तो मुस्कान बोलती है हाँ रुको रुको मेरा घर आ गया, ऐसे बोलती है। मुस्कान बोलती है कि चलो बाय मैं जाती हूँ, मेरा स्कूटी भेज देना, ऐसे बोलती है। मतलब एक तरीका क्या होता है। तो रिया देखती है ऐसी कैसी पर्सन है दुनिया में, इतनी दूर ले आके छोड़ी हूँ, तुम्हारे घर आ गया, मुझे इनवाइट तक नहीं किया, एक बात तक, एक फॉर्मेलिटी के लिए, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है तुम आके क्या करोगे मेरे घर, मैं नहीं ले जाऊंगी तुम्हें मेरे घर, तुम आके क्या करोगे, मेरे घर को देख के क्या करोगे, ऐसे पूछती है। तो ये बोलती है तुम्हारे मम्मा है ना, मैं तुम्हारे मम्मा को देखूंगी, बात करूंगी, हाल चाल पूछूंगी कैसे है, उनका तबीयत ठीक नहीं, मैं पूछूंगी। हाँ लो सामने पर्सन फ्रेंड खड़ा है, फ्रेंड को छोड़ दिया, डील में छोड़ दिया, मेरा तो इतना परवाह भी नहीं है इसे, मेरे मम्मा पे चली गई। मतलब ये क्या कैरेक्टर है, मुझसे तो लड़ती है, मेरे मम्मा से प्यार करती है, ऐसे कैसे पर्सन। वो बहुत सुनाती है रिया ऐसी कैसी कर सकती है, घर तक नहीं बुला रही है, ऐसे सब बात करती है। तो मुस्कान भी चलो आ जाओ ऐसे बोल के जाते हैं। मुस्कान डोरबेल बजाती है तो वहाँ उनके मम्मा आते हैं। मुस्कान के मम्मा डोर ओपन करते हैं, देखते हैं मुस्कान को, देखते हैं पास में रिया होती है। मुस्कान को पूछते हैं मुस्कान बेटा ये कौन है, एंड तुम पीछे कार खड़ा है ना, तो देखते हैं कार पे आए हो, एंड तुम्हारा स्कूटी कहाँ है, ऐसे पूछते हैं। तो मुस्कान बोलती है कि मम्मा यहाँ से ही सारे सवाल पूछोगी क्या, तो ऐसे पूछते। तो रिया बोलती है अरे चुप, वो तो सही पूछ रहे हैं ना, डाउट है ना उनको। आंटी मैं रिया हूँ, मैं इनकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सोची कि ले आके छोड़ दूँगी, ये स्कूटी नहीं चला सकते हैं, तो सारा डिटेल बताती है। तो वहाँ है ना मुस्कान के मम्मा एक स्माइल करते हैं, उनको खुश हो जाता है, मतलब उनकी बेटी को इतना संभालना, तो बहुत अच्छा लगता है रिया को देख के। बेटा यू आर सो स्वीट, बहुत अच्छा किया, मैं तो डर रही थी ये इतनी लेट हो गई, ये क्यों नहीं आए, मैं तो कॉल करने वाली थी, थैंक यू बेटा, ऐसे बोलते हैं। आंटी थैंक यू सब मत बोलीजिए, इट्स ओके, इतनी बड़ी बात नहीं है, एंड आप बहुत अच्छे हो पता है, बट आपकी बेटी बहुत बुरी है, बहुत बुरी, ऐसे बोलती है, ये अच्छी नहीं है। तो हंसते हैं उनके मम्मा, क्या। देन हमारी मुस्कान भी देखती है कि ये क्या कर रही है, इसीलिए तो मैं वो देखती है कि इसे घर पे ही नहीं ले आना है। रिया बेटा अंदर आओ, कॉफ़ी पी के जाओ, ऐसे बुलाते हैं। तो वो बोलती है नहीं आंटी जी मुझे जाना है, टाइम हो गया, बट नेक्स्ट बार पक्का आऊँगी, डिनर खाऊँगी, ओके, ऐसे बोलती है। तो मुस्कान बोलती है हाँ तब भी आके मेरा शिकायत ही करना, मैं बुरी हूँ, मैं बहुत ईविल हूँ, इसीलिए तो आएगी मम्मा, ये मुझे शिकायत करने के लिए आएगी, इसे डिनर सब नहीं बुलाना, ऐसे बोलती है। तो इनका मतलब उनका मामा देखते हैं कैसी फ्रेंड्स है, इतना लड़ते हैं। तो रिया बोलती है चलो मैं जाती हूँ, तुम्हारा स्कूटी आ जाएगा, डोंट वरी। मुस्कान को तबीयत संभालने की बोलती है, कुछ खा लो के, ऐसे बोल के निकल जाती है। मुस्कान देखती है यार ये कैसी पर्सन है, सुबह तो लड़ रही थी, बाद में पता नहीं क्या हो गया, इसकी दिल, इसकी माइंड, इतना काइंड ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या, कभी कुछ ऐसे ही मुझे तो लगता है रिया इज़ मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आप क्या बता सकते हो कमेंट पे। एंड रिया जाती है घर और सोचते सोचते जाती है मुस्कान के बारे में, उसकी तबीयत, उसे कहीं ना कहीं वो हिट होते रहता है, उसकी तबीयत का याद आता है। एंड वो जाती है घर में, उनके मम्मा देखते हैं रिया तुम लेट हो गई, उनके मम्मा बहुत परवाह करते हैं रिया की, बहुत केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा। एंड रिया जाती है उनके मम्मा से, मम्मा टेंशन मत होइए, मैं बस एक फ्रेंड थी, उसे तबीयत ठीक ना, उस घर में छोड़ के आई हूँ, ऐसे बोलती है ना, फ्लो में बोल देती है। तो उनके मम्मा देखते हैं क्या तुम एक फ्रेंड, मतलब रिया के मम्मा शॉक होते हैं। एक बात है कि रिया किसी से कुछ शेयर ही नहीं करती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करती है अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल मतलब फैमिली ही पर्सनल है, बट फैमिली से ही भी छुपा के रखती है चीज़ें, ज़्यादा शेयर नहीं करती है, ज़्यादा बातें नहीं करती है फैमिली में। तो उनकी मम्मा ज़्यादा क्यूरियस होती है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
तो ये एक रूम में जाती है, बंद हो जाती है, तो वैसे ही ज़्यादा बात नहीं करती। तो उनके मम्मा क्यूरियस होते हैं इसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो शेयर करना चाहते हैं, बट कभी भी रिया करती नहीं है, उसकी आदत ही ऐसी है। तो यहाँ फ़्लो में बोल देती है ना, एक लड़की थी वो मेरी फ्रेंड, ऐसे बोल देती है ना, तो वो क्यूरियस होते हैं, कौन कौन फ्रेंड, क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं। तो ये बोलती है मम्मा वही मैं कल बोला ना, वो लड़की मुस्कान, उसका तबीयत ठीक नहीं था, वो चक्कर आ गया था उसे, देन मैंने उसे ड्रॉप करके आई, उसका स्कूटी बोला है, स्कूटी भिजवा के आएंगे, ऐसे बोलती है। तो उनके मम्मा पूछते हैं अच्छा तुम्हारी फ्रेंड है, अच्छा ओके, अच्छा और क्या हुआ, देन ऐसे पूछने लगते हैं उसे क्या हुआ, तुम घर गई थी। तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। तो ये समझ नहीं आता है ये सच में रिया है, मतलब इसकी चेंजेस देखते हैं ना, कुछ शेयर कर रही है तो वो और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं, पूछने लगते हैं क्या है। देन रिया बोलती है मम्मा मुझे बहुत टायर्ड है, प्लीज़ मैं अब जा रही हूँ, बाद में बात करूँगी, ऐसे बोल के ना वो रूम में जाती है, एंटर होती है, एंड वहाँ देखती है उसके बेबी को। बेबी आई मिस यू बेबी, पता है तुम्हें आज क्या हुआ, ऐसे बोल के सारे उसके पास बोलने लगती है। एंड वो जब भी उससे बात करती है तो एक ही पर्सन है वो ज़्यादा शेयर करती है, वो उसकी बेबी, वो जो टेडी बियर होता है। तो उससे बोलती है कि पता है तुम्हें ऐसी हुआ वैसी हुआ, मुझे तो इतना सुना रही थी, पता नहीं उसकी हेल्थ का क्या प्रॉब्लम है, स्कूटी तो चला गया होगा, क्या मैं उसे कॉल करके पूछूँ उसकी तबीयत कैसी है, पूछूँ या ना पूछूँ बताओ, ऐसे बोलती है। तो उसका बेबी तो जवाब नहीं देता है ना, बेचारा कैसे देगा। तो ये देखती है मुझे तुम ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है, तुम तो जवाब ही नहीं देती हो, चलो ठीक है मैं खुद ही कॉल कर लेती हूँ, ऐसे वो सोचती है, एंड वो कॉल करने लगती है। ओके फ्रेंड्स, मैं कल कंटिन्यू करूँगी। आपको क्या लगता है रिया इतनी भी रूड है, देखने में दिखाने में सब कुछ वो कर रही है, आपको लगता है वो इतनी रूड है, बट उसके जो अंदर चीज़ें हैं, जो दिल पे बहुत अंदर छुपा के रखा है, वो क्या होगा, वी विल सी। बोलते हैं ना ओपनली बात करने वालों को बिलीव कर सकते हैं, बट जो छुपा के रखता है ना उसे बिलीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। वी विल सी, एंड आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी ईद मुबारक। बहुत फ्रेंड्स हैं जो ईद मना रहे हैं, तो उनके लिए, जो ईद नहीं मना रहे हैं उनके लिए भी मैं विश कर रही हूँ। ये फेस्टिवल्स, ये ईद सब कुछ है ना हमारे जो रिलीजियस में बनाया गया है, ये एक मेन रीज़न है इसमें। हैप्पीनेस को शेयर कीजिए। जो ऐसी टाइम में आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से लड़ के बात नहीं कर रहे हो, बहुत दिन हो गया, समय लग गया, ईगो हर्ट हो रहा है, ईगो पे नहीं बात करें, तो ऐसे समय पे उनको कॉल करके बात कीजिए, हाय हाउ आर यू, ऐसे समय पे वो भी कॉल उठा लेंगे। एक फेस्टिवल है तो अगर कॉल कर रहे हैं तो उनको समझ आएगा हाँ ये विश करने के लिए कॉल कर रही है, उतना ज़्यादा नहीं लेंगे, बात कर लेंगे। एंड और एक है कि जो पुअर पीपल है उनको आप प्रोवाइड करने के लिए, जो आपके पास है वो चीज़ को देने के लिए, ज़्यादा नहीं, एक टाइम का खाना बस। वो नॉट ओनली ईद, मतलब रमज़ान में नहीं, हर रिलीजियस में करते हैं, अन्नदान राइट, वो करते हैं, बहुत सारे हैं इन साउथ इंडिया। मैं तो ज़्यादा यहाँ मैं देखती हूँ यहाँ होता है। एंड अनदर क्रेज़ी थिंग बताऊँ, एक यहाँ साउथ इंडिया में ना जो ईद को आप बोलते हैं ना ये एक दिन, वो ये एक दिन यहाँ हम रमज़ान बोलते हैं, ईद नहीं बोलते हैं, रमज़ान बोलते हैं। मतलब जो फ्रेंड्स रोज़े रखते हैं राइट 30 डेज़ का, वो पूरा रमज़ान बोलते हैं, बट यहाँ वो रोज़ा यहाँ भी रखते हैं, बट जो भी फ्रेंड्स हैं ना बताते हैं, सुबह उठ के वो करते हैं, वो फास्टिंग रखते हैं, सब बताते हैं, बट रमज़ान को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ये एक दिन का। उस दिन ज़्यादा वो खाना देते हैं, उस दिन ज़्यादा फूड को प्रोवाइड करते हैं, तो वो ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। तो यही है, वही स्टेट टू स्टेट बहुत अलग हो रहा है, अलग चीज़ें हैं ना, डिफरेंट है, बट कॉन्सेप्ट तो एक ही है। चीज़ें दो, आपके पास जो है शेयर कीजिए, जो नहीं है उनको दीजिए, दिल में जो हैप्पीनेस है उसे बांटिए, सैडनेस को भगाइए। कोई आपसे बहुत क्लोज़ है उनसे बात कीजिए, दिल से जो भी प्रॉब्लम है बताइए। अगर पूरा नहीं बता सकते हो तो ठीक है, हाय हेलो तो बोल दीजिए, वही काफ़ी है, एटलीस्ट एक अच्छा तो लगेगा सामने वाला को भी। तो चलो चलते हैं, मैं आपसे कल मिलती हूँ। कमेंट कीजिए आपको ये स्टोरी पसंद आया मुस्कान और रिया के। एंड मैं बार बार बोल रही हूँ दिस इज़ रियल। जब ये स्टोरी का एंड में पता चलेगा कि वाओ
इतनी बड़ी स्टोरी, ऐसी एक स्टोरी यू विल लव, क्योंकि मैं जानती हूँ दिस इज़ रियली यूनिक। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जितने भी फ्रेंड्स हैं। एंड डोंट मिस, बहुत एक्साइटेड एपिसोड्स है, डोंट मिस। ओके, तो चलो चलते हैं। आई विल मीट यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।